ये श्री राम जानकी मठ के महंत वर्तमान महंत रहे सियावर शरण दास जी को कुछ लोगों के द्वारा टॉर्चर किया गया, जिसके कारण हमारे सियावर शरण अपना अनाउंसमेंट करके जब तक कुछ ग्रामीण आगे कुछ ग्रामीण पहुंचे इस बीच में उन्होंने चला गया, जिसमें आक्रोशित होकर लोगों ने कल पूसा पथ मार्ग को जाम कर दिया। जिसके बाद मुसहरी के थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार मेहता जी और अंचलाधिकारी वर्तमान महेंद्र कुमार शुक्ला जी के नेतृत्व में जाम को समाप्त कराया गया। कुछ पेपरली वार्ताएं हुई, इसमें आज एसडीओ साहब का आने का प्रोग्राम था, जो किसी साजिशकर्ताओं ने ये मठ के मुद्दा को वहाँ क्रीड़ा प्रदूषण केंद्र के नज़दीक रोड को मुद्दा बना करके कुछ खाने पीने वाले लोगों के द्वारा सड़क को जाम करा दिया गया, जिस पर हमारे एसडीओ साहब घटना स्थल पर नहीं आ सके। वरीय पदाधिकारी डीएसपी साहब से उनकी बात हुई, डीएसपी साहब को बताया कि देखिए ऐसे ऐसे जाम है, ये नहीं आ सकेंगे, क्योंकि यहाँ अगर दूसरे रास्ते से हम आते हैं तो हमारा 3 बजे से भीसी है, जैसे हम लोगों की जानकारी मिली। वर्तमान स्थिति ये है, कुछ लोगों के द्वारा आज हमारे विपक्ष से जो भी लोग गए थे उसमें 2 से 3 ही हमारे ग्रामीण थे, जो अन्य हमारे ग्रामीण नहीं थे। उसमें हमें जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद अमित कुमार जी थे, व्यापार मंडल अध्यक्ष बनवारी बाबू हम लोग के समर्थन में थे, वर्तमान मठ के अध्यक्ष मधुसूदन प्रसाद जी थे, चंद्रभूषण सिंह थे, हरिराम जी थे, एवं तमाम हमारे ग्रामीण सभी इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग थे। वहाँ पर बड़ी वार्ताएं हुई, वीडियो साहब थे, उन्होंने सांत्वना हमारे जब पेपर का कुछ हमारे कमी के कारण जो कि ये कमेटी बना उसमें उन लोग को भी सदस्य बनाया गया था, लेकिन उन लोगों ने इसमें चालबाजी कर दिया। लोगों ने देखा भाई देखिए न्यास बोर्ड के अंदर है नहीं है, किसी को जानकारी नहीं था, देखा कि भाई न्यास बोर्ड हमारी सहयोग नहीं करेगी, गांव से चंदा सुन के ये भव्य करोड़ों की लागत से मंदिर बनाया गया, जो हमारे इसमें 1 रुपया न्यास बोर्ड नहीं दिए। न्यास बोर्ड को कुछ लोगों ने गुमराह करके गलत पेपरबाजी करा लिया, जिससे आज हम लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं। हम लोगों की लड़ाई कोर्ट में गई है, हम लोग यहाँ से हाई कोर्ट लड़ेंगे, इसका अंजाम ठाकुर जी देंगे। क्या परिचय हुआ? रामानुज शर्मा। और हम लोग इसमें अगर हम लोग का क्या डिसीजन आता नहीं आता, पटाभिषेक का प्रोग्राम है कि दीनानाथ दास जी को अभी हमारे कोई क्षेत्र के लोग नहीं पहचानते, 2-4 हम लोग भी इधर प्रिंटिंग इलेक्ट्रिक मीडिया के मार्फत से जाने हैं, उनका स्पष्ट रूप से हम लोगों ने चेहरा नहीं देखा है। वो लोग अगर आते हैं पटाभिषेक करने तो हमारे तमाम ग्रामीण माताएं बहनें सभी लोग के साथ हम लोग आत्मदाह करेंगे और जिला प्रशासन को ये न्यूज भेजेंगे कि न्यास बोर्ड का मनमानी रोहुआ पंचायत मठ पर नहीं चलेगा। तो वहाँ से जब आए हैं हम लोग को बुलाया गया था, माननीय डीएसपी साहब पूर्वी और वर्तमान बीडीओ साहब और अंचलाधिकारी साहब और थानाध्यक्ष के द्वारा बुलाया गया था, एसडीओ साहब के द्वारा। हम लोग वहाँ से गए, वहाँ से जब हम लोग लौटे हैं, हम लोग जा रहे थे तो देखे कि यहाँ पर कुछ वो लोग बाहरी आदमी को लेकर के यहाँ अपना कब्जा जमाने आया है। हम लोग जब वहाँ से आए तो देखे हैं कि हमारे ठाकुर जी का तालाबंदी कर दिया गया है। और कल हम लोग ने जब हमारे महंत चले गए तो थाना अध्यक्ष जी के और अंचलाधिकारी के आदेश पर हमारे ग्रामीणों ने पूजा पाठ किया, आरती कर दिया, सुबह में उन्हीं के आदेश से पूजा कर दिया। शायद लगता है कि शाम का पूजा यहाँ नहीं हो पाएगा, आज शाम का पूजा नहीं होगा। हाँ संभवतः अभी जो स्थिति हमारे मठ का उससे हम लोग यही देखते हैं। और हम लोगों ने दूसरा ये हुआ कि कुछ लोगों ने जैसे भी गलत सलत पैरवी करा के हमारे ग्रामीण 5 आदमी पर गलत मुदाले कर दिया गया, केस दर्ज करा दिया गया, जिसके आक्रोश भी लोगों का था। पता चला है कि हम लोगों का भी हुआ। कल डीवीआर खोल के ले गया है मठ का, इससे पूर्व में ले गया। भाई हम लोग चंदा से आपकी श्रद्धा अगर मठ से है तब मठ पर खोल के ले गए, आज ताला चोरा के ले गए, ये कैसी नौटंकी है। और धर्म समाजक बनते हैं। क्या परिचय हुआ? रामानुज शर्मा और असामाजिक तत्वों के द्वारा कूट रचना से एक फर्जी कमेटी बना करके न्यास परिषद को गुमराह करके जो फर्जी महंत का वो लोग लेटर लेके आए हैं, उनका मंसूबा कभी सफल नहीं होगा। और ठाकुर जी चाहेंगे तो उनका कागजे के जगह पर रह जाएगा। और जो निर्माण कमेटी है, जो यहाँ की अस्थायी कमेटी है, वो सब दिन काम करते रह जाएगी। भू माफिया और अपराधी गठजोड़ इस मठ को अपने कब्जा में लेना चाहता है, जो ये सामाजिक चीज है जो कदापि संभव नहीं है। क्या परिचय हुआ? मैं हरिराम जी रोहुआ ग्राम निवासी हूँ। मठ से शुरू से लगाव है, मैं इसका लाभार्थी नहीं हूँ। मैं इस कमेटी के विषय में भी एक क्लियर करना चाहता हूँ। जो अभी तत्कालीन कमेटी है वो रोहुआ मठ को एक ढेला से भी लॉस नहीं किया है। निर्माण कार्य से लेके जमीन जत्था जो गिरवी उर्वी अन्य महंत लोग पूर्व के लोग जो
रख गए हुए थे उसको भी छुड़ा के यहाँ तक लाया है। और यही कारण है कि ये क्षुद्र बुद्धि लोग इसकी संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए हैं और इसको कूट रचना करके कब्जा करना चाहते हैं। ठीक, बताइए। यहाँ पे कमेटी बनी, नई कमेटी बनी, उसमें महंत जी को पट्टाभिषेक किया गया। 3 साल रहने के बाद मई 23 में उनका पट्टाभिषेक हुआ सियावर शरण दास जी का। और कमेटी द्वारा सारा लोग उनका चयन किया, लेकिन कुछ दिनों से ये नए महंत दीनानाथ दास के बारे में जानकारी मिले कि आ रहे हैं धार्मिक न्यास परिषद पटना द्वारा, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि गांव के लोग जो बनाए। और यहाँ क्या है, जो महंत अभी थे सियावर साथ जी, वो किसी नशा से में उनका संबंध नहीं था, किसी प्रकार के नशा से संबंध नहीं था। अभी जो आ रहे हैं जिनका जो गतिविधि है वो पूरा असामाजिक तत्व के साथ वो मिले हुए हैं, आ रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद अगर वो कुछ दिन भी रह गए यहाँ पर तो सारे नशेड़ियों का अड्डा हो जाएगा। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर दिनेश शास्त्री हुआ और हम लोग इस तरह के नशेड़ियों का कभी भी समर्थन नहीं करते। सर, रोहुआ मठ के लेकर के जो विवाद चले इस पर क्या कहेंगे आप? अभी दोनों पक्षों के साथ बैठक की गई है। इसमें डीएसपी साहब भी थे, एसएचओ साहब, बीडीओ साहब, और हम लोग मिलकर ये बैठक की है। फिर उसके बाद हम लोग ये पदाधिकारी को सूचना देंगे इस संबंध में। उसके बाद जो भी सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग करेंगे। ठीक है।